तो कैसे हैं आप लोग? आजकल एक इंस्टाग्राम पे रील बहुत वायरल हो रहा है। क्या टोन है? चिंग टमाक टम डम। तो आइए डम डम के साथ हम मैथमेटिक्स जो 30 क्वेश्चन आएगा 30 नंबर का, उसमें कैसे हम अपनी स्ट्रेटजी बनाएं कि हम स्कोर कर पाए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पहली बात, सिलेबस क्या है मैथमेटिक्स का? नंबर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आएगा। दूसरा तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस आएगा। चौथा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट क्वेश्चन आएगा। पांचवा मेंसुरेशन से क्वेश्चन आएगा। छठवां एचसीएफ एंड एचजीएफ से क्वेश्चन आएगा। सातवां टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन आएगा। आठवां टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आएगा। नौ ज्योमेट्री क्वेश्चन आएगा। 10वां ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन आएगा। मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां से क्वेश्चन आएंगे हैं, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड डिस्टेंस, कंपाउंड एंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, एचसीएफ एचसीएम, टाइम एंड वर्क, ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री। और क्या क्या है? और अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आएगा। 11th टॉपिक है आपका अलजेब्रा। 12th अलजेब्रा हो गया। और क्या है? एलिमेंट्री स्टैटिक्स, जिसको हम नॉर्मल भाषा में स्टैटिक्स कहेंगे। 9th और 10th स्टैंडर्ड लेवल की क्वेश्चंस के लिए तैयार रहिएगा। चिंग टमाक टम डम। स्क्वायर रूट से भी क्वेश्चन आएंगे। और एज कैलकुलेशन से क्वेश्चंस आएंगे। एज कैलकुलेशन से क्वेश्चन आएंगे। फिर कैलेंडर से क्वेश्चन आएंगे। कैलेंडर एंड क्लॉक। और पाइप एंड सिस्टम। ऐसा सिलेबस में लिखा हुआ है। अभी तक तो आपको लग रहा होगा क्या ये बकवास लिख रहे हैं, ये सब तो हम सिलेबस में देख लेंगे। ओके, मगर ये बकवास नहीं है। एक्चुअली रियलिटी क्या है, इसके अंदर छुपा है वो चैप्टर जो आपको देखना होगा। छुपा क्या है? जैसे यहाँ पाइप एंड सिस्टम लास्ट टॉपिक ही देखो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, मैथ्स वाले हो यार, समझो बात को। पाइप एंड सिस्टम लिखा हुआ है, जरूर इससे मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन भी बनेंगे। मिक्सचर एंड एलिगेशन, ठीक है। 30 क्वेश्चन ले आने हैं और 30 नंबर का है। 30 क्वेश्चन 30 नंबर का है। एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो पेपर के टाइम में छोड़ेगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन है, 30 नंबर का होगा। हर एक टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा, हर एक टॉपिक से। इसमें इजी कौन सा है? इसमें इजी आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है। मगर कुछ लोग को समझ नहीं आता, ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे, ठीक है। समय नहीं है, फालतू के सिलेबस हम यहाँ कवर करने नहीं बैठे हैं। वो पॉइंट्स, वो कंसेप्चुअल पॉइंट्स जो हर एग्जाम में, जनरल एग्जाम हो चाहे वो टेक्निकल एग्जाम हो, जिसमें पूछता है, उन टॉपिक्स के क्वेश्चंस, कॉन्सेप्ट्स को हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करेंगे, जिससे हम एग्जाम में जाएं तो हम आसानी से क्वेश्चंस को क्रैक कर पाए। तो जैसे ट्रिग्नोमेट्री एक इजी टॉपिक है, वहाँ कुछ लोग को दिक्कत होता है। एचसीएफ, एलसीएम, और फिर उसके बोर्ड मास, नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट, ये जो 4-5 टॉपिक है, ये सबसे इजी टॉपिक है जिसको हमें कमांड करना चाहिए। इससे क्वेश्चंस आए तो हमें याद रख। कैलेंडर एंड क्लॉक, इसमें जहां जहां स्टार लगा रहे हैं, ये जो है इजी टॉपिक है। यहां से कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चंस यहां से नहीं छूटने चाहिए। बोर्ड मास, नंबर सिस्टम, ठीक। यहां से आपके क्वेश्चंस अगर छूटेंगे तो आप कंपटीशन से बाहर होंगे। CBT 1 जो है वो क्वालिफाइंग नेचर है, स्क्रीनिंग होगी, इसकी इवेल्युएशन नहीं होगी। अगर यहाँ आप टॉपर बनने बैठेंगे तो यकीनन आप मैच हार जाएंगे, और आपको मैच जीतना है
तो कैसे अपने आप को स्क्रीनिंग टेस्ट में पास करें, इसके बारे में सोचना होगा। ठीक है, तो हम जो है डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स। ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट जब हो जाएंगे तो हम उसके बाद हम क्या करेंगे, अलजेब्रा उठाएंगे। ऐसे टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चंस आपको बनने ही बनने चाहिए। ठीक है, करना ही करना है। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस को देखेंगे, फिर उसके बाद एज कैलकुलेशंस कैसे करते हैं इसको देखेंगे। जो भी इस चैप्टर 15-16 जो चैप्टर है, 16 नहीं है, हम कहेंगे 20 चैप्टर इसके अंदर छुपा है। स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, क्यूब रूट भी पूछ सकता है, तैयार रहना। ठीक है, स्टैटिक्स लिख दिया है, इसके अंदर जो स्टैटिक्स के अलग अलग चैप्टर है, जो ब्रांचेस हैं, वहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेंगे इसको डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो ये रहा मैथमेटिक्स का सिलेबस। RRB JEE के अंदर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं की संभावना अधिक है। RRB JEE हो चाहे SSC JEE हो चाहे SSC के तमाम एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चंस उठाएंगे जो हम सभी एग्जामों में बना सकें। लल्लू पंचू क्वेश्चंस नहीं उठाएंगे। ठीक है, जो वो क्वेश्चंस होंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें और हम उसके हिसाब से क्वेश्चंस को क्रैक कर सकें। अच्छा, बात आती है कि हम कहाँ से प्रैक्टिस करें। ये सारी चीज तो हम अपने से भी देख सकते थे अगर हम बैठ के करें तो, मगर हम प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो प्रैक्टिस कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको बताता हूँ। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, चिंग टमांग डम डम कितना गजब आया हुआ है ना, चिंग टमांग डम डम। कैसा लग रहा है, चिंग टमांग डम डम। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप और सिर्फ PYQ लगाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अभी जो भी एग्जाम जो है, मान के चलिए अभी नहीं होगा, अगस्त में फॉर्म भरा रहा है। ठीक है, सारी चीज़ों का जो भी उनका हिसाब किताब है, करने कराने में समय लगता है। तो हमारे पास 6 महीने का समय है, हमारे पास 6 महीने का समय है। इसमें हम क्या क्या कवर कर लें, हम कैसे अपने आप को क्रैक करें, एग्जाम्स कैसे निकालें। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक वाइज आप कैसे भी करके चीज़ों को सॉल्व करें। टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए कहाँ से आप पा सकते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस को हल कीजिए जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हो। अगर यहाँ पे 30 नंबर आपका कंफर्म हो गया ना, 30 क्वेश्चंस आपके सही हुए, मान के चलिए 25 क्वेश्चन आपने बना लिए। ठीक है, तो 25 नंबर आपके यहाँ पक्के। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सब्जेक्ट की बात करेंगे। ठीक है, तब तक अच्छी तमाम डम डम के सारे तरह के वीडियोस रील्स को देखिए, एंजॉय कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वहाँ पे हम बात करेंगे रीजनिंग और उसकी स्ट्रेटजी क्या रहेगी, कैसे हम उसको करेंगे। उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे जनरल अवेयरनेस कैसे कवर करेंगे। RRB JEE सबसे सुनहरा मौका है, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर बेरोजगार घूम रहे हैं, सबसे हालत खराब मैकेनिकल इंजीनियर वालों की है। सबसे अच्छा मौका है मेहनत करके अपनी सीट कंफर्म करने का। सरकारी नौकरी में एक सीट पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि प्राइवेट में तो आपको पता है क्या हाल है। ठीक है, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर।